हाय, दिस इज शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। निशांत मलकानी अपने कॉलेज डेज में एक बार मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। तभी एक अनजाने आदमी ने उन्हें अपना कार्ड देते हुए कहा, कॉल मी। निशांत की लाइफ का ये वियर्ड एंड काफी इंटरेस्टिंग सा किस्सा क्या था, और कौन है उनका बचपन का प्यार, और कौन है रितु नाम की एक ऐसी लड़की जिसका नाम वो कभी भूल नहीं सकते। निशांत सिंह मलकानी की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनजानी सी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निशांत मलकानी अपनी एक्टिंग की इंस्पिरेशन दूसरे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस से लेते रहे हैं। मूवीज के डाई हार्ड फैन रहे निशांत केवल बॉलीवुड एंड हॉलीवुड सिनेमा ही नहीं बल्कि रीजनल सिनेमा भी देखते रहे हैं। उनका मानना है कि एक अच्छा एक्टर किसी भी इंडस्ट्री में मिल सकता है और इसलिए उन्हें रीजनल सिनेमा एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस देखना बहुत पसंद है। निशांत कहते हैं कि जिस तरह हम रियल लाइफ में हर वक्त मैनर्स एंड तमीज से नहीं रहते और अपने फ्रीडम का बहुत फायदा उठाते हैं, उसी तरह वेब सीरीज भी हमें उसी तरह का रियल रहने का फ्रीडम देती है। क्योंकि वेब सीरीज की स्क्रिप्ट भी रियल रहती है और उसमें सेंसर बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, इसीलिए ही निशांत को टीवी शोज, वेब सीरीज और फिल्म्स में से वेब सीरीज ही ज्यादा पसंद है। निशांत ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि टीवी शोज करना एक एवरीडे जॉब होता है और उसमें एक ही कैरेक्टर को सालों तक रिपीटेडली चलाया जाता है। साथ ही टीआरपी के अकॉर्डिंग स्टोरी लाइन भी चेंज कर दी जाती है। ऐसे में एक टाइम के बाद वो काम बोरिंग लगने लगता है। वहीं फिल्म्स एक बाउंड स्क्रिप्ट पर काम करती है और 30-40 दिन वर्क करने के बाद पता चल जाता है कि स्टोरी कहाँ से शुरू होकर कहाँ एंड हो जाएगी। लेकिन वेब सीरीज से निशांत का प्यार अलग लेवल का है, क्योंकि वेब सीरीज की स्टोरीज एक्सटेंड करके आगे भी बढ़ाई जा सकती है और एक एक्टर लंबे टाइम तक काफी कुछ सीख भी सकता है और खुद की परफॉर्मेंस इम्प्रूव भी कर सकता है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा शो निशांत की लाइफ का मेजर ब्रेक रहा है, लेकिन निशांत और शो की लीड एक्ट्रेस कनिका मान ने लिंकअप रूमर्स से बचने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 साल तक एक फॉर्मल रिलेशन रखी थी। बट फिर भी उनके लिंकअप के रूमर्स लगातार उड़ते रहे और फाइनली उन्होंने इन बातों को इग्नोर करके अपना काम बेपरवाह होकर स्टार्ट कर दिया। उनका मानना है कि एक्टर्स चाहे कितना भी कॉशियस होकर काम करे, लेकिन इस इंडस्ट्री में लिंकअप के रूमर्स उड़ना बहुत कॉमन है। वो कहते हैं ना कि बचपन का प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ निशांत के केस में भी रहा। निशांत बचपन से लेकर अब तक हजारों कैरेक्टर्स टीवी एंड फिल्म्स में देख चुके हैं, लेकिन शक्तिमान के लिए उनका प्यार भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। निशांत कहते हैं कि वो उस शो के सबसे बड़े फैन हैं और आज भी उस शो को टीवी पर टेलीकास्ट होते हुए देखना चाहते हैं, और यदि ऐसा हुआ तो वो शो का एक भी एपिसोड मिस नहीं करेंगे। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि 2009 से 2011 तक निशांत मलकानी स्मॉल स्क्रीन पर बहुत जाना माना नाम था। मिले जब हम तुम, राम मिलाई जोड़ी, ससुराल गेंदा फूल जैसे शोज ने उन्हें उस वक्त काफी पॉपुलैरिटी दिलाई थी, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाने की वजह से उन्होंने टीवी स्क्रीन से ब्रेक ले लिया। उस दौरान उन्होंने मूवीज में ट्राई करने का डिसीजन भी ले लिया था और लकीली उन्हें फिल्म्स भी ऑफर हुई, लेकिन तीनों ही मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। निशांत को फिल्मों में सक्सेस ना मिल पाने के बाद ही उन्हें टीवी इंडस्ट्री की वैल्यू समझ आई और स्टार्टिंग के 2 साल के ब्रेक में उन्होंने बैरी जॉन एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करके खुद की एक्टिंग पर वर्क किया, जिसके बाद ही वो खुद को एक बेहतर एक्टर बतौर साबित करने में कामयाब रहे हैं। वैसे उन्होंने गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा शो से ऑलमोस्ट 8 साल बाद टीवी इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री ली थी और वो मानते हैं कि उनकी उन्हीं मिस्टेक्स एंड फेलियर्स ने उन्हें इस इंडस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड एक्टर की पोजीशन दिलाई है। निशांत का जन्म 1 सितंबर 1987 को दुबई में हुआ था, बट उनकी स्कूलिंग दिल्ली के लक्ष्मण पब्लिक स्कूल से हुई। बचपन से ही निशांत पढ़ाई में काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे और इसी वजह से उन्होंने कभी एक्टर बनने के बारे में सोचा भी नहीं था। उन्होंने शहीद भगत सिंह कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद एमबीए करने के लिए आईआईएम कोलकाता ज्वाइन किया। तो यदि आप निशांत से इंस्पायर्ड है और स्टूडेंट भी है तो उन्हीं की तरह स्टडी करने की हैबिट को आप भी अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। उनकी फैमिली में उनके फादर दीपक मलकानी, मदर गीता मलकानी के अलावा ब्रदर लक्ष्य मलकानी भी है, जो फिलहाल नेस्ले इंडिया कंपनी में बतौर ट्रेनी काम करते हैं। निशांत को अपने 35th बर्थडे का बहुत बेसब्री से इंतजार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन में उनकी माँ कहा करती थी कि मेंस 35 इयर्स की एज में अपनी लाइफ का बेस्ट दिखते हैं। स्टार्टिंग में निशांत को ये बात समझ नहीं आई थी, बट जब उन्होंने सलमान, ऋतिक और शाहिद को देखा कि पोस्ट 35 के बाद उनका ऑरा ही अलग है, प्लस उन्हें खुद भी एज बढ़ने के साथ कॉम्प्लीमेंट ज्यादा मिलने लगे हैं, तो उन्हें इस बात पर थोड़ा सा भरोसा तो हो ही गया और वो बस उनकी माँ की बात चेक करने के लिए बेसब्री से 35 साल के होने का वेट कर रहे हैं। निशांत अपने कॉलेज डेज के दौरान कोलकाता मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे, तभी एक आदमी उन्हें अपना कार्ड देते हुए बोला, कॉल मी, और इससे पहले कि निशांत उससे कुछ पूछ पाते वो आदमी वहां से चला गया। क्यूरियोसिटी के चलते उन्होंने उस नंबर पर फोन किया तो सामने से उन्हें सुनने को मिला, आई थिंक यू शुड बी अ मॉडल।
निशांत ने कहा कि फिलहाल वो स्टूडेंट है और एक्टर नहीं बनना चाहते, बट उस आदमी के इंसिस्ट करने के बाद कि मुझसे आकर मिलो, जब निशांत वहां गए तो उस आदमी ने कहा कि अपना पोर्टफोलियो शूट कराओ जिससे हम तुम्हारी फोटोज सर्कुलेट करें और तुम्हें कोलकाता में ही काम मिल सके। निशांत को ये सारी बातें काफी वियर्ड लगी और वो सोचने लगे कि ये सब तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है। उन्हें इस इंडस्ट्री का पहले से थोड़ा आइडिया था कि ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, इसलिए वो उस आदमी को ये कहकर घर वापस आ गए कि मैं आपको तभी पे करूंगा जब मुझे काम मिलने लगेगा। लेकिन उस पोर्टफोलियो शूट के बाद निशांत को मॉडलिंग असाइनमेंट सच में ही मिलने लगे। निशांत अपनी लाइफ में एक लड़की का नाम कभी नहीं भूल सकते। एक्चुअली मॉडलिंग के साथ साथ वो अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें दिल्ली की अलाइड मॉडल मैनेजमेंट कंपनी से एक लड़की ने कॉल किया जिसका नाम ऋतु था और उसने निशांत से पूछा कि क्या आप एक्टिंग करने में इंटरेस्टेड है, और उसने निशांत को स्टार वन के शो मिले जब हम तुम के लीड रोल के ऑडिशन के लिए मुंबई बुला लिया। निशांत इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे और इसलिए उन्हें MBA कोर्स कंप्लीट होने से 1 महीने पहले ही स्किप करना पड़ा। निशांत ने जब ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो लकीली वो भी ऑडिशन के फेवर में थे और ऋतु ने फिर उन्हें कॉल करके बताया कि वो लीड रोल के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि निशांत की लाइफ का वो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था और इसलिए लाइफ में वो कभी उस लड़की का नाम नहीं भूल सकते। ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश होने की वजह से आजकल इंडिया में भी इंग्लिश को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन निशांत हिंदी लैंग्वेज के ही ज्यादा क्लोज है और उससे ही ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। इतना ही नहीं, निशांत सेट्स पर अपनी स्क्रिप्ट की डिमांड भी हिंदी में ही करते हैं। उनका मानना है कि इंग्लिश को फालतू में लोगों ने अपना स्टेटस सिंबल बना दिया है, जबकि निशांत हिंदी में बात करने पर ज्यादा कंफर्टेबल और दूसरों से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। 2016 में निशांत ने एक वेब सीरीज रागिनी MMS में काम किया था और खबरें ये थी कि उस टाइम उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट से गुजरना पड़ा था। हुआ यूं था कि एक्ट्रेस रिया सेन ने उन्हें शूटिंग के दौरान बिना उनकी परमिशन के अनअप्रोप्रिएटली टच किया था और वो वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी डाल दी थी। कुछ लोगों का कहना था कि ये बस एक PR स्टंट है, जबकि निशांत से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को घुमाकर ये कह दिया कि रिया तो मेरी क्रश रही है। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने उनसे कहा भी था कि बता तो देती। लोगों की माने तो निशांत ने सिर्फ इस कंट्रोवर्सी को रोकने के लिए उस बात को झूठ बताकर उसे डिनाई कर दिया। निशांत के वर्ड्स में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि यदि रिया ने कुछ ऐसा किया भी था तो वो सीन के लिए किया था। इफ आई एम ओके विद इट, हर हस्बैंड इज ओके विद इट एंड शी इज ओके विद इट, तो लोग होते कौन है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए शाउट करने वाले। आपको किसकी बात में ज़्यादा सच्चाई लगी, लोगों की या निशांत की? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। निशांत रोज़ अपने घर पर और वैनिटी वैन में हनुमान चालीसा पढ़ना कभी स्किप नहीं करते। निशांत एक बहुत बड़े फिटनेस फ्रीक है और वो ऋतिक रोशन के फुट स्टेप्स फॉलो करते हैं और उन्हीं की तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं। शूटिंग साइट से घर जाते टाइम वो डेली जिम जाते हैं और अपने इस रूटीन को उन्होंने आज तक स्किप नहीं किया। साथ ही उनका पर्सनल कुक भी हमेशा उनके साथ रहता है जिससे उनकी डाइट पर एक दिन भी अफेक्ट ना पड़े, और यंगस्टर्स को भी वो यही एडवाइस करना चाहते हैं। निशांत खुद को 5 साल में मैरिड देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उनकी 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स होनी चाहिए और शादी के बाद वो कभी भी अपने एक्स से कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। वो कहते हैं कि रिलेशनशिप में वो लॉयल रहने वालों में से आते हैं और कभी भी अपनी वाइफ को चीट नहीं कर सकते। निशांत विद्युत जामवाल और टाइगर श्रॉफ जैसी एक्शन मूवीज करने का भी सपना रखते हैं। उनके लिए एक चैलेंजिंग रोल होगा क्योंकि वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं। वो मानते हैं कि सिर्फ अच्छे एक्टर ही स्क्रीन पर लंबे समय तक टिक पाने में कामयाब रहते हैं और इसलिए वो भी डिफरेंट जॉनर्स की मूवीज में काम करना चाहते हैं। एक्टिंग फील्ड में 2 टाइप के एक्टर्स माने जाते हैं, मेथड एक्टर्स और इंस्टिंक्ट एक्टर्स, और निशांत सेकंड टाइप के एक्टर हैं। वो बताते हैं कि एक्टिंग करते टाइम वो अपने इंस्टिंक्ट पर जाते हैं और उन्हें हर उस फीलिंग को टच करने का मौका मिलता है और वो इस वजह से ही अच्छा परफॉर्म भी कर पाते हैं। निशांत एक्ट्रेस कंगना रनौत के आउटस्पोकन नेचर को कहीं सपोर्ट करते हैं और कहीं नहीं, लेकिन रिसेंटली हुए कंगना और BMC वाले केस को वो कंगना के साथ हुआ इनजस्टिस मानते हैं। उनका मानना है कि BMC को कंगना को थोड़ा टाइम भी देना चाहिए था और वो कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ऐसे में सरकार के अगेंस्ट या फेवर में बोलने का हक हम सभी को है, लेकिन अपने खिलाफ बोली गई बात का बदला ले लेना डेमोक्रेसी नहीं बल्कि प्योरली डिक्टेटरशिप है। निशांत पिछले सीजन के बिग बॉस कंटेस्टेंट्स में से आसिम रियाज से बहुत इंस्पायर्ड हैं। उन्होंने कहा कि आसिम ने शो में लेट एंट्री ली थी, फिर भी वो अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे और सिद्धार्थ शुक्ला से उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, फिर भी उन्हें जहां लगा कि कुछ गलत हो रहा है वहां उन्होंने फाइट बैक किया और आसिम की इसी क्वालिटी से निशांत इंस्पायर्ड हैं। रूमर्स ये थे कि निशांत टीवी एक्ट्रेस सारा खान को डेट कर रहे थे, लेकिन बाद में दोनों सेपरेट हो गए। एक इंटरव्यू में फैंस को उनका सारा खान को लेकर एटीट्यूड जरा भी अच्छा नहीं लगा। लोगों का मानना था कि वो निशांत को डाउन टू अर्थ एक्टर मानते थे, लेकिन उन्होंने सारा खान के अगेंस्ट बोलकर अपनी वो इमेज खो दी। वहीं कुछ लोग निशांत के सपोर्ट में भी रहे।
निशांत ने बिग बॉस में एंट्री से पहले अपने बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने के बारे में बताया था कि उन्होंने ये शो इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि लोग अब तक उन्हें सिर्फ एक्टर बतौर जानते हैं। एज अ पर्सन उन्हें कोई नहीं जानता और कम ही लोग उन्हें उनके नाम से भी जानते हैं। और ऐसे में निशांत चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें उनके रियल नेम से जाने, ना कि कैरेक्टर नेम से। लास्टली निशांत बिग बॉस में बस रियल रहना चाहते हैं और जो सही है उसके लिए लड़ना चाहते हैं। निशांत ने बिग बॉस में एंट्री लेने से पहले ये कंफर्म कर दिया कि बिग बॉस में रहने की उनकी बस यही स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स निशांत सिंह मलकानी की लाइफ पर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।